मित्रों, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरी कौन सी कविता जनमानस के सिर चढ़कर बोलेगी। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है जयचंदों का एक नया पंथ, बाबरत्व। जयचंदों का एक नया पंथ, बाबरत्व। तो लीजिए पेश है यह कविता। इतिहास ढूंढ रहा है अपनी पुनरावृत्ति को। इतिहास ढूंढ रहा है अपनी पुनरावृत्ति को। यह देखना चाहता है कि बाबर आएगा, पर फरगना घाटी से नहीं। बाबर आएगा पर फरगना घाटी से नहीं, बल्कि दिल्ली के किसी टुच्चे शाही घराने से। और इस बार पानीपत का युद्ध नहीं होगा। कोई इब्राहिम भी नहीं खड़ा होगा उससे पराजित होने के लिए। इस बार बाबर को बराबर स्वीकृति मिलेगी। इस बार बाबर को बराबर स्वीकृति मिलेगी। उसे नहीं थोपना पड़ेगा बाबरत्व। उसे नहीं थोपना पड़ेगा बाबरत्व। वह किसी को लूटेगा खसोटेगा नहीं। लोग लुगाई उससे सहर्ष लुटने के लिए कतार में खड़े होंगे, चेहरे पर हंसी पहने हुए। राजप्रासादों के सिंहद्वार सिर झुकाए, बाहें फैलाए, स्वागत करेंगे उसका। राजप्रासादों के सिंहद्वार सिर झुकाए, बाहें फैलाए, स्वागत करेंगे उसका। जूनियर बाबरों को उत्तराधिकार के लिए नहीं करना पड़ेगा काफिरों से खूनी संघर्ष। जूनियर बाबरों को उत्तराधिकार के लिए नहीं करना पड़ेगा काफिरों से खूनी संघर्ष। सिंहासन खुद आएंगे चलकर उसे इस जयचंदी धरा का बादशाह बनाने। सिंहासन खुद आएंगे चलकर उसे इस जयचंदी धरा का बादशाह बनाने। बाबरत्व उड़कर आई किसी किताब से पैदा नहीं होगा। खून पीने वाली तलवार से भी स्थापित नहीं होगा। बजाय इसके पूरा जन सैलाब इस नए पंथ पर चल पड़ेगा अपने आप। बाबरत्व की हवा कुछ ऐसी बहेगी कि सम्मोहिनी पाश में बंधकर लोग भेड़ चाल बह पड़ेंगे। सड़ चुकी शांति अहिंसा के पुल पर चलते हुए काबिज हो जाएंगे सभी असंख्य दिशाओं में। ब्रेन वॉश की पुरजोर सुनामी में बहते हुए तर्क और भावना का मजाक बनाते हुए असीम बाबरत्व में अंतरित हो जाएंगे। हलाल होने की कोशिश बगैर ही नर और पशु खुद ही तलवार पर अपनी गर्दन रख देंगे और उसकी थाली में अपना रुधिर व्यंजन परोस देंगे। इस दफे आलम कुछ ऐसा होगा कि
बाबरत्व का झंडा खुद ही फहर जाएगा। बाबरत्व का झंडा खुद ही फहर जाएगा। मित्रों, आप इस कविता को एक चेतावनी के रूप में लीजिएगा। कृपया ऐसी ही रचनाएं सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।